बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में बेसमेंट में आईएएस एकेडमी चल रही है। आपको बता दें यहां पर कोचिंग में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी और मौत के बाद अब एमपी में प्रशासन ने भी आपको बता दें यहां पर असर देखा जा रहा है। ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से बता रहे हैं आपको। एसडीएम ने पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की है। तो देखिए दिल्ली में हादसा होता है लेकिन असर जो है एमपी में देखा जा रहा है और इसको लेकर मोहन सरकार सख्त हो चुकी है। तमाम कोचिंग सेंटरों की अब जांच की जा रही है। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद अब एमपी में एक्शन देखने को मिल रहा है। तो एमपी जोन 2 में स्थित है। आपको बता दें कौटिल्य एकेडमी जहां पर ये सील कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें यहां पर भी बेसमेंट में कोचिंग जो है चलाई जा रही थी और अब ऐसे में जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जांच के निर्देश दिए और इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। मोहन सरकार सख्त हो चुकी है। कौटिल्य एकेडमी का बेसमेंट जो है सील कर दिया गया। ये देखिए आप जिस तरह से संचालित की जा रही थी कोचिंग, लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निर्देश दिए जिसका पालन किया जा रहा है। तो ये पूरी कार्रवाई एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में की गई है। प्रशासन की टीम एमपी नगर की और भी कोचिंग क्लासेस की जांच अब कर रही है। एसडीएम आशुतोष शर्मा की मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई हुई है। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद में अब भोपाल में भी कार्रवाई शुरू हो गई है और प्रशासन का अमला एमपी नगर इलाके में घूम रहा है और जहां पर अलग अलग कोचिंग क्लासेस हैं। आप ये देख सकते हैं बड़े पैमाने पर एमपी नगर के इलाके के इस जगह पर कई सारी कोचिंग क्लासेस है जहां पर कार्रवाई शुरू की जा रही है, निरीक्षण किया जा रहा है और जहां गड़बड़ी मिल रही है वहां कोचिंग संस्थानों को सील किया जा रहा है। एसडीएम हमारे साथ मौजूद हैं। सर अभी तक आपने क्या क्या देखा, किस तरह का निरीक्षण है, क्या मिल रहा है? कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार कलेक्टर साहब भोपाल के आदेश पर यहाँ बेसमेंट में किसी भी तरह की गैर अनुमत गतिविधियां संचालित ना हो, इसका हम विशेष ध्यान रख रहे हैं। और जो क्लासेस चल रही हैं वहाँ पर फायर सेफ्टी है, लिफ्ट ऑडिट हुआ है नहीं हुआ है, मतलब विभिन्न सुरक्षा उपायों के साथ ही कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालित हो, ये हमारा जांच का उद्देश्य है। अभी तक आपने जहाँ जहाँ निरीक्षण किया क्या मिला है? कुछ गड़बड़ियाँ मिली है? कुछ कौटिल्य एकेडमी में प्रथम दृष्टया बेसमेंट में क्लासेस संचालित होना पाया गया, वहाँ ताला बंद था, उसको हमने सील कर दिया है। और वैसे ही औरस एकेडमी में हालांकि वहाँ क्लासेस संचालित होती नहीं पाई गई, पर बेसमेंट में हमने बेसमेंट को सील किया ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका से बचा जा सके। निरीक्षण लगातार जारी है और कहीं खामियां मिलेंगी तो हम कार्रवाई भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एसडीएम साहब है, देखिए कोचिंग संस्थानों की तरफ जा रहे हैं, रुख कर रहे हैं और ये कोचिंग क्लासेस में जाकर निरीक्षण किया जा रहा है। ये भोपाल के एमपी नगर इलाके में कई कोचिंग संस्थान हैं जहां कोचिंग बड़े पैमाने पर संचालित की जाती है। और ये देखिए ये इसी तरह का कोचिंग रूम है, यहाँ पर क्लासरूम है, लाइब्रेरी है और ये स्टाफ भी है जो यहाँ पर मौजूद है। और ये बेसमेंट की तरफ हम जा रहे हैं और एसडीएम साहब भी बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम भी यहाँ जाकर देख रहे हैं, जो आपने दिल्ली में जिस तरह के हालात देखे होंगे लगभग वैसा ही यहाँ पर मिल रहा है। और भोपाल के एमपी नगर इलाके में बेसमेंट में पार्किंग के प्रावधान है, लेकिन दूसरी अलग अलग गतिविधियाँ यहाँ पर चलती हैं। और ये देखिए इन कोचिंग को अगर हम देखें तो यहाँ पर नीचे आपको जमीन पर पानी नजर आएगा। एसडीएम यहाँ पर निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं, प्रशासन के अमले की टीम भी यहाँ पर पहुंच रही है। और जो देख रहे हैं यहाँ पर बेसमेंट को नजर देखने पर साफ में नजर आता है कि यहाँ पर बेसमेंट में पानी भरा रहा होगा। यहाँ क्लासेस भी संचालित की जाती हैं। आप यहाँ पर देखें तो ये पाइप है, ये पाइप में के जरिए पार्टीशन बनाया जाता है जहाँ पर अलग अलग क्लासेस संचालित की जाती है। पंखे लगे हुए हैं, यानी कि क्लासरूम यहाँ पर चलता है। और ये देखिए अगर मैं अंदर आकर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये बेंचेस यहाँ पर लगी हुई है, यानी उठाकर रखा गया था। तो ये बताता है कि यहाँ पर क्लासरूम यहाँ पर चलता है। यहाँ पर ये लग यहाँ पर ये रहा है कि क्लास चल रही है, लेकिन शायद प्रशासन के पहुंचने की भनक लगने के बाद में ये क्लासरूम को खाली कराया गया है। जमीन पर पानी है, बेसमेंट के अंदर पानी है, पानी भरता भी होगा, पानी बाहर निकाला जाता है। और यहाँ साफ सफाई की चीजों को अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पानी को अलग अभी किया गया है। और प्रशासन की टीम यहाँ पर देख रही है और ये देखिए यहाँ पर पानी आपको नजर आएगा।
वाटर टैंक्स यहाँ पर रखे हुए हैं और पानी यहाँ पर है। पानी को पाइपलाइन के जरिए निकाला जाता है और इससे साफ नजर आता है कि गड़बड़ियाँ किस पैमाने पर है, गड़बड़ियाँ किस तरह से की जा रही हैं और यहाँ पर चीजें देखें। प्रशासन की टीम है, हम उनसे पूछते हैं आपको क्या नजर आए यहाँ पर गड़बड़ियाँ लग रही थी? ये हमारे अधिकारी है, आप बताइए। चेक कर रहे हैं एसडीएम साहब, चेक कर। आपने चेक किया भी यहाँ पर आपको क्या मिला है? बेसमेंट में से पानी निकालने की कोई ऐसी सुविधा नहीं है। बच्चों की क्लासेस शुरू हो रही है, मेरे हिसाब से तो क्लासेस नहीं होनी चाहिए बेसमेंट में, वही चेक कर रहे हैं यहाँ पर। और ये नजर आ गया है कि बेसमेंट में क्लासेस नहीं होनी चाहिए, आने जाने का केवल एक ही रास्ता है। यहाँ पर पानी जमा भी होता है, यानी हादसा हो सकता था। प्रशासन की निरीक्षण के बाद में यहाँ पर अब समझ में आ रहा है कि बड़े पैमाने पर भोपाल के MP नगर इलाके में जहाँ कोचिंग संस्थाएं चलाई जाती हैं वहाँ बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हो रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ संदीप हमरकर, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो देखिए, ग्राउंड जीरो से आपने हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखी और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अतुल। देखिए, ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की देखी जा रही हैं। यहाँ पर मोहन सरकार सख्त हो चुकी है और बड़ी बात यह है कि असर भी अब देखने को मिल रहा है। कोचिंग ऐसी संस्थान जो कि बेसमेंट में संचालित हो रही है उन पर एक्शन लिया जा रहा है। ऐसी कितनी कोचिंग है और क्या जो अदर बिजनेसेस है वहां पर भी ये कार्रवाई हो रही है जो कि बेसमेंट में संचालित हो रहे हैं? अतुल, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्ती के साथ कदम उठाने के निर्देश तमाम लोगों को दिए। इस समय मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के MP नगर में हूं। आप देख सकते हैं दीवानी कोचिंग है जो बेसमेंट में अभी तक संचालित की जा रही थी। यहाँ पे तमाम अधिकारी पहुंचे हैं और उसको सील करने की यहाँ पे तैयारी की जा रही है। पूरी तैयारी के साथ इसको सील किया जाएगा क्योंकि ये बेसमेंट एरिया है और यहाँ पे भी किसी प्रकार के अगर पानी यहाँ भराव होता है तो यहाँ पे भी वही स्थिति बन सकती है जिस तरीके से दिल्ली में बनी थी और तमाम यहाँ पे पानी भरने की स्थिति बन सकती है। हमारे साथ SDM आशुतोष शर्मा जी हैं जो यहाँ पे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 4 से ज्यादा अभी तक कोचिंग है जिसके ऊपर इन्होंने ही सील अभी तक किया है। सर, कितनी कोचिंग जो आज सुबह से आप निकले अब तक सील कर चुके हैं? ये 8वीं कोचिंग है जहां हम जांच कर रहे हैं और बेसमेंट में किसी भी तरह की गैर अनुमत गतिविधियां संचालित न हो इसलिए हम इसका बेसमेंट सील कर रहे हैं। जी सर, अभी तक कौन कौन सी कोचिंग्स को आप सील कर चुके हैं? कौटिल एकेडमी का जो बेसमेंट था वो हमने सील किया है, पारस एकेडमी सील किया है। इसके पहले अन एकेडमी जो थी बेसमेंट वाला एरिया है वो हमने सील किया है और यहाँ हम इसका बेसमेंट वाला एरिया सील कर रहे हैं। अभी कोचिंग संस्थान हमने कोई सील नहीं किए ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। जी, तो सर यहाँ पे क्या बच्चों की पढ़ाई होती थी अंदर? यहाँ क्लासरूम वगैरह नहीं था, यहाँ इनकी बुक्स वगैरह रखी हुई थी और ऑफिस जैसा यहाँ संचालित हो रहा था ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। तो चूंकि और कोई गतिविधि ना हो संचालित तो एहतियात के तौर पे इसको हम बंद कर रहे हैं। जैसे इसके पहले आपने जो 8 कोचिंग अभी तक सील करी है उसमें क्या कोई ऐसी कोचिंग सेंटर भी सामने निकल के आए हैं जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई चल रही है? नहीं, क्लासेस संचालित होती कहीं नहीं पाई गई। कहीं छात्र छात्राएं भी बेसमेंट में पढ़ते हुए नहीं मिले, पर चूंकि बेसमेंट में पार्किंग के अलावा कोई और गतिविधि संचालित ना हो इसलिए हमने उनके बेसमेंट को सील कर दिया। हिदायत के तौर पे हम इसको पहले से सील कर दिया। बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से तमाम यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं और खुद MP नगर SDM आशुतोष बता रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 8 से ज्यादा कोचिंग संस्थान के जो नीचे शॉप दुकानें थी जो कहीं ना कहीं इसमें किताबें रखी जाती थी उसको सील किया जा रहा है। इसके अलावा हालांकि कोचिंग सेंटर के नीचे छात्र अभी जरूर पढ़ते हुए नहीं दिखाई दिए, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तमाम निर्देश दिए गए कि किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना न हो उससे पहले ही जिला प्रशासन सतर्क रहे और तमाम निर्देश के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से एक्शन दिखाई दे रहे हैं जिला प्रशासन की तरफ से। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे, हालांकि जहाँ अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पे इस कोचिंग सेंटर के अंदर यहाँ पे किताबें रखी जाती थी, लेकिन चूंकि यहाँ पे किसी प्रकार के छात्रों की पढ़ाई से रिलेटिव गतिविधियां यहाँ पे शामिल ना हो उसको लेके जरूर यहाँ पे ध्यान रखा गया है। इसके एहतियात के तौर पर इसको सील किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे हम देखिए मैं आपको कुछ और भी तस्वीर दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे बेसमेंट के अंदर ये तमाम जो है गतिविधियां यहाँ पे संचालित हो रही थी। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे पानी का भराव हम देख पा रहे हैं कि अगर पानी यहाँ पे अगर आता तो वाकई यहाँ पे जल भराव की स्थिति जरूर बन जाती है और खासतौर पर मौसम विभाग के द्वारा
जिस तरीके से लगातार चेतावनी दी जा रही है, अतुल देखिए लगातार चेतावनी दी जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बेसमेंट में तो ये कोचिंग संचालित है, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात करें, जिस तरह से उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की अगर अव्यवस्थाएं होती हैं तो वहां पर कार्रवाई की जानी चाहिए, यानी कि बेसमेंट के अलावा ऐसी कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी की बात कर ले या फिर सीसीटीवी फुटेज की बात कर ले या फिर अन्य व्यवस्थाएं, तो क्या इसको लेकर भी यहां पर पड़ताल की जा रही है या फिर केवल बेसमेंट में जो संचालित हैं दुकानें, जो संचालित हैं कोचिंग, केवल वहां पर एक्शन लिया जा रहा है? चलिए अतुल से जानकारी लेंगे, लगातार आपको एक बार फिर से बड़ी जानकारी दे दें। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में जो हादसा होता है, कोचिंग में 3 छात्रों की मौत हो जाती है। बेसमेंट में जो लाइब्रेरी संचालित की जा रही थी, उस लाइब्रेरी में बच्चे बैठे हुए थे, लेकिन अचानक से पानी आता है और जो है बेसमेंट में भर जाता है, जिसके बाद दम घुटने से 3 बच्चों की मौत हो गई। अब उसका असर एमपी में देखा जा रहा है और मोहन सरकार इसको लेकर सख्त हो चुकी है। इसी को लेकर अब जांच पड़ताल भी की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर दिन